हमारी सिर्फ और एक सिर्फ ज़रूरत है, जो डिमांड कहें या कुछ भी कहे, हमें 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई। हम उस सैलरी के लिए बैठे हैं, जो इनको किसी को समझ नहीं आ रहा कि सैलरी के लिए बैठना पड़ रहा है। ये कितनी शर्म की बात है, ये इनको लोगों को सोचना चाहिए। मैम कब तक ये चलेगी स्ट्राइक? क्या जब तक हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं मिलती तब तक ये स्ट्राइक चलेगी। हम लोग 5 तारीख से बैठे हैं धरने पे। 5 तारीख से आज ये 2 तारीख हो गई है। कोई मतलब नहीं है किसी को भी। 2 घंटे का हम लोग धरना दे रहे थे, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया, आगे त्योहार है, अब नहीं बैठे जा सकते। इसलिए हम लोगों को, इन लोगों को इतना टाइम दिया, 1 महीने का टाइम दिया। उसके बाद हम लोग मजबूर हुए तो हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक। मैम पहले डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया, अब नर्सेज और पैरा स्टाफ जो है उनका स्ट्राइक है। कैसे देख रहे हैं आप लोग लगातार, क्योंकि एमसीडी का कहना है कि जब पैसे होंगे तो सैलरी दी जाएगी, और एमसीडी और सरकार के बीच में जो पिस रहे हैं वो स्टाफ। पैसे नहीं होना, इनको कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आप कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं तो उसका कोई प्लानिंग नहीं होती। ये तो सबसे पहली चीज़ है, आपने कर्मचारी को हायर किया है तो उसको सैलरी तो दोगे ना, या बिना सैलरी के लिखवाया था? जो ज्वाइनिंग लेटर बनता है उसमें बहुत क्लियर लिखा होता है क्या पे स्केल है और कितने पे आपको देना है और हर महीने देना है। ये बहुत क्लियर चीज़ें हैं। और उसके बाद भी इतनी बेशर्मी और इतना ढीठपना कि 1 महीने बाद आप ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा हम देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने हायर अथॉरिटी से, अभी कमिश्नर साहब ने एक लेटर इशू किया, एग्रीमेंट जो डॉक्टर से हुआ, उसमें उन्होंने साफ लिख के दिया है कि आपको सारी सैलरी दी जा रही है, और दे दी गई। मुझे दुख नहीं है कि उनको सैलरी मिली सारी, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझे दुख अपने लोगों के लिए है जिनको 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई, और ऊपर से प्रेस रिलीज में कहा गया कि सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी गई। ये धोखा किया गया है बाकी कर्मचारियों के साथ। आपने अपने बड़े बेटे के साथ पूरा न्याय कर दिया, बाकी बच्चों को साथ सोतेला व्यवहार किया। बाकी कर्मचारी क्या कमिश्नर साहब के नहीं है? क्या मेयर साहब की जिम्मेवारी नहीं बाकी लोगों के लिए? आपको देना था, आपने 21 करोड़ रातों रात कहाँ से लाए? मैं पूछना चाहती हूँ मेयर से, जेपी जी से, कि एक ही रात में वो कौन सा बैंक था जिसने उनको 21 करोड़ रुपया दे दिया डॉक्टर्स के लिए, और बाकी कर्मचारी नजर नहीं आए उन्हें? उन्होंने कोर्ट को भी डिसोबे करा, कंटेम्प्ट करा। जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक्ट पार कीजिए, सबको इक्वल राइट है सैलरी का, सबकी सैलरी सेम ड्यूरेशन की सबको मिलनी चाहिए, उन्होंने उसको भी नहीं सुना। आप कोर्ट को नहीं सुनेंगे, आप एम्प्लॉयज की पुकार को नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे क्या सुनेंगे? ये मेरे से उनसे क्वेश्चन है मेरा उनसे। और आज कह रहे हैं पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बंद कीजिए ना फालतू की चीजें। क्यों आप रोड तुड़वा के उनको दोबारा से बनवाते हैं? क्यों आप लोग अननेसेसरी फुटपाथ तुड़वाते हैं और बनवाते हैं? मजाक है क्या? सबको दिखाई देता है। आप बन के आते हैं और लोगों के सेवक से ओथ लेने के एकदम बाद आपका सेवक पना खत्म। अब भूल जाते हैं कि आप सेवक थे, आप पूरा पावर के साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद आपको कर्मचारी को टाइम लेना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी कर्मचारी हैं, हम ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक तो सोतेला व्यवहार और दूसरा भूखे पेट भजन नहीं होता। त्योहारों का समय है, हमें सैलरी चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। सर हमारी वो सैलरी की है, डूज तो ये नहीं देंगे, उन्हें वो भूल चुके हैं। बोनस हमारा 1.5 साल का पहला है, 1 साल ये 2.5 साल का हमारा बोनस भी रह रहा है अभी। और सैलरी के चक्कर में हम सारे डूज भूल गए। 2016 में वेतन आयोग आया था, उसका कोई इन्होंने हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया है। दूसरा, हम सैलरी में ऐसे उलझा दी इन लोगों ने कि हम सबसे पहले धरना देने हम लगे थे। सबसे पहले नर्सेज और पैरामेडिकल बैठे थे, मगर हमारे छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। क्यों? बड़े के सब है, छोटे का कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है कि आपको भी दे दी गई। हमारी पैरामेडिकल की सबकी बैंक की किताब उठा के दी, एक भी तनख्वाह नहीं आई इस टाइम। कोई सैलरी, 4था महीना हमें चल रहा है, अक्टूबर भी जा चुका है। हमारी 4 महीने की सैलरी है पैरामेडिकल टोटल। कहाँ से घर चलाएगा आदमी? क्या करेगा? रोज का आना, रोज का। एक इन्होंने और ऐप डाल दिया कि जब भी आप आओगे हाजिरी ऐप से लगेगी। इनके पास ये पैसा कहाँ से आया? मैं पूछना चाहता हूँ निगम से, इनके पास ये सैलरी का पैसा कहाँ से आया? जो ऐप लगवा रहे हैं, हम पे तो नहीं है एंड्रॉइड फोन, हमें तो 1200 रुपये का फोन है, हम कहाँ से लगाएंगे हाजिरी? तो या तो सबको एंड्रॉइड जो डॉक्टर्स को देते हैं, तुम उसमें फोन का पैसा देते हो डॉक्टर को, पैरामेडिकल को दो, नर्सिस को दो, 4th क्लास को दो।
हमारे पास बहुत से गरीब के तबके के आदमी हैं, उनके पास 1200-1300 रुपये का फ़ोन है, वो एंड्रॉयड कैसे करेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कम से कम पूछते किसी से भी, गरीब आदमी तनख्वाह तुम दे नहीं रहे, सैलरी से तुम हाजिरी लगवाओगे, या तो पहले क्लियर करो, वो अपने फ़ोन पे खरीद ले कम से कम। तो मेरा कहने का मतलब जेपी जी से भी है, कमिश्नर साहब से भी, कि हमारी सोचो थोड़ी सी। उस टाइम तो डॉक्टर से उतर के आ गए थे, कमिश्नर साहब भी आ गए, मेयर साहब भी आ गए, एमएस भी आ गई, आज हमारी सपोर्ट में कोई नहीं है, मीडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा आई थी। अब गरीब की तो सुनो ना थोड़ा सा, ये है सर हमारा दीवार। देखिए, नगर निगम में आर्थिक संकट है, ये सबको पता है, और आर्थिक संकट कोई नया पैदा हुआ ऐसा भी नहीं है। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है 6 वर्षों से, जब से संकट बना हुआ है, और दिल्ली सरकार नगर निगमों को पंगु बनाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार का जिम्मेदारी ये बनती है कि वो निगम का जो 13,000 करोड़ रुपए बकाया है उसको तुरंत जारी करे, लेकिन वो उसको पैसे देने की बजाय समय समय पर नए नए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, जो कि आधारहीन होते हैं। जो हमारे निगम के सभी कर्मचारी हैं, 55,000 कर्मचारी, 22,000 पेंशन, सबका वेतन समय पे मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। दिल्ली सरकार अपना राजस्व और जहाँ जहाँ से हमें मदद मिल सकती है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने डॉक्टर्स की सैलरी दी है सितंबर तक की, नर्सिस को भी हमने जुलाई तक की सैलरी दे दी है, जल्दी अगस्त की सैलरी भी उनकी देने वाले हैं, और बाकी सब कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले एक वेतन मिले, इसका मैं इस व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन ये जो दीपावली है, 3 महीने की सैलरी ड्यू है, कितने महीने तक दे पाएंगे आप लोग दिवाली तक? मुझे लगता है कि अगस्त तक का वेतन हम सबका क्लियर कर देंगे, जुलाई अगस्त तो सबको वेतन मिल जाएगा। हमारे डीबीसी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को हमने वेतन दिया है, हमारे जो भी डी श्रेणी के, सी श्रेणी के कर्मचारी उनको वेतन दिया है, हमारे जो टीचर हैं उनका भी 4 माह का वेतन बकाया है, उनको भी 1 या 2 महीने का वेतन देंगे, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे पेंशनर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी 1 या 2 माह की पेंशन देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, उनके बीच में जाऊंगा, पहले भी गया था, और मेरी सब बात मानते भी हैं, तो उनको जो मेरे में विश्वास है उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। उनके लिए जो जो मुझे करना होगा मैं सब काम करूंगा।